नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जिस खबर का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो न्यूज आ गई है। जी हां, न्यूज आते हुए दिख रही है ट्रेड डील को लेकर। कोई ट्रेड डील नहीं आई है, लेकिन जो अपडेट है वो अपने आप में डील से कम नहीं है। दोस्तों, भारत और यूएस के बीच में करीब 6 राउंड हो चुके हैं बातचीत के, बट आउटकम नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा था आउटकम? क्योंकि भारत एग्रीकल्चर को लेकर डील करने के लिए, झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था यूएस के आगे। यूएस भारत में एग्रीकल्चर बिजनेस में जीरो से लेकर हीरो तक पूरा एंटर करना चाहता है, बीज से लेकर पूरी फसल तक, बट भारत तैयार ही नहीं था उन्हें इस बिजनेस में एंटर करने के लिए, क्योंकि भारत किसान के साथ बिल्कुल छिड़काव नहीं करना चाहेगा और सरकार भी नहीं चाहेगी कोई भी किसान या कोई भी फार्मर इस तरीके से इंपैक्ट हो, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट्स कहीं ना कहीं वहीं से मिलते हैं लोगों को। तो ये सारी चीजें थी जहां पे भारत बिल्कुल झुकने के लिए तैयार नहीं था। और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनिशियल लेवल पे कहा भी था कि आपको टैरिफ लगाना है। ये तो क्लियर नहीं बोला था, बट ये जरूर कहा था कि एग्रीकल्चर पे हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, हम नहीं झुकेंगे। और जब टैरिफ बढ़ा हमारे ऊपर, तो फिर उन्होंने अदर कंट्रीज के साथ दोस्ती करी, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज तलाशना शुरू करी, जैसे कि चाइना, जापान। बट अभी फाइनली क्या आउटकम आया है? फाइनली आउटकम ये आया है, 6 राउंड की टॉक के बाद अमेरिका को यह समझ में आ गया कि भारत एग्रीकल्चर को लेकर तो नहीं मानने वाला है। डील हो या ना हो, वो इसी लेवल पे एडजस्ट कर जाएंगे, झेल जाएंगे, बट डील तो नहीं करेंगे। लेकिन अभी फाइनली अपडेट ये है कि खुद यूएस ही पीछे हट गया है। और अच्छी बात है, ये हम ये नहीं कि पीछे हट गया है, ये सही शब्द नहीं होगा। सही शब्द ये होगा कि यूएस ने समझा है। क्या हुआ है पूरी डिटेल्स में आपके साथ शेयर करता हूं, और डिटेल्स में ये भी बताना चाहूंगा कि ऑफिशियल नहीं है, ये कोजेंसीज के हवाले से खबर है अभी, ठीक है। क्या है? वॉशिंगटन इजेस डिमांड फॉर एक्सेस टू इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर एज नेगोशिएटर लेवल टॉक्स फॉर इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये कहा जा रहा है कि वो इस फील्ड में अब घुसना ही नहीं चाहते। नेगोशिएटर में जो नेगोशिएशन हो रहा था उसके बीच में बातचीत में यही निकल के आया है, ठीक है, हम एग्रीकल्चर में एंटर नहीं करेंगे, बाकी चीजों में अब हम एंटर करेंगे। इंडिया ने कहा हाँ जी करिए, और डील के बीच में जो कुछ बात हुई है वो हुई है। साथ ही साथ नेगोशिएटर्स के बीच में जो बात होनी थी स्टार्टिंग लेवल पे, वो सारी खत्म हो चुकी है। तो ये बड़े पॉजिटिव ट्रिगर निकल के आए हैं, ऐसा मुझे लगता है, और हो सकता है जल्दी ही इससे रिलेटेड बड़ी आउटकम भी आपके लिए आते हुए दिखे। तो ये तो हो गई पहले बिग ब्रेकिंग। अगली बिग ब्रेकिंग आई दोस्तों स्टॉक के हिसाब से, लगभग बाजार बंद होते समय, वो था वेदांता। मुंबई एनसीएलटी ने डीमर्जर को दे दी है मंजूरी, जिसके बाद वेदांता के पास अब डीमर्जर को आगे बढ़ाने का पूरी तरीके से राइट हो गया है। डीमर्जर में वेदांता की जैसे अभी एक कंपनी है, आने वाले समय में 6 कंपनियां हो जाएंगी। डीमर्जर का रेशो जो कंपनी ने तय करा है वो 1:1 का है। दैट मीन्स अगर आप वेदांता की एक कंपनी भी अगर ओन करते हो, तो आने वाले समय में आपको हर एक कंपनी का एक शेयर एज अ डीमर्जर मिलेगा। टोटल मार्केट कैप अगर आप आंकड़े में देखोगे तो डीमर्जर वाली कंपनीज, यानी टोटल जो 6 कंपनियां अलग से लिस्ट होंगी भारतीय बाजार में, टोटल करंट वेदांता लिमिटेड को मिलाकर, तो टोटल 6 हो जाएंगी। और उनका मार्केट कैप जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग है, वो अगर आप कैलकुलेट करो तो करीब 4 लाख करोड़ के समथिंग का बैठता है, जिसमें वेदांता का करंट मार्केट कैप 2.2 लाख करोड़ का है। यानी एक्चुअली में इस डीमर्जर से इन्वेस्टर्स की वेल्थ अनलॉक हो सकती है। बट वैल्यू अनलॉकिंग कब होगी, ये डीमर्जर कब खत्म होगा, इसको लेकर अभी कोई प्रॉपर टाइमलाइन नहीं है। 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, और पंगा भी पड़ सकता है कुछ बीच में। ये सारी डिटेल्स भी आपको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सिस बैंक। आज बाजार खुलते ही एक्सिस बैंक का शेयर आपको नीचे दिखा है। ऐसा क्या हुआ अचानक से जो एक्सिस बैंक का शेयर नीचे ओपन हुआ और नीचे ही रह गया? आज का टॉप लूजर था निफ्टी में, अगर आप नोटिस करें तो एक्सिस बैंक 5% की बड़ी करेक्शन हुई है। दोस्तों, इस गिरावट के पीछे रीजन कुछ और नहीं, एक्सिस बैंक का मैनेजमेंट खुद है। एक्सिस बैंक की तरफ से बयान आया है कि जो हमारे मार्जिन्स हैं, एनआईएम्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं, वो इसी क्वार्टर में पहले अनुमान दिया था गाइडेंस में कि बॉटम आउट हो जाएंगे करंट क्वार्टर में, Q3 में। लेकिन अब मैनेजमेंट कह रहा है कि Q3 में नहीं हो पाएंगे, अभी 1 या 2 क्वार्टर और लगेंगे। यानी या तो Q4 में होगा बॉटम आउट, या Q1 FY27 में होगा बॉटम आउट। या दैट मीन्स 4-5 महीने और लगेंगे। ये डिले हो गया है प्रोसेस, और यही चीज बस बाजार को पसंद नहीं आई, जिसके बाद सिटी ने एक रिपोर्ट निकाल दी और मार्जिन रिकवरी डिले को लेकर उन्होंने थोड़ी आशंका जताई है, जिसकी वजह से टारगेट 1285 का दिया और न्यूट्रल की रेटिंग दी, और शेयर हो गया 5% नीचे। बट आप ये समझिए, जो आज नहीं हुआ वो 5 महीने में हो जाएगा। 1285 का टारगेट जरूर दिया, न्यूट्रल जरूर बोला है, लेकिन 1285 का टारगेट है। 1200 रुपये से तो वो भी ऊपर ही है, तो डरने घबराने की बात नहीं है मुझे लगता है।
एक्सिस बैंक में इस गिरावट को अपॉर्चुनिटी समझें और निवेश के मौके तलाशें। नेक्स्ट दोस्तों, इटर्नल, स्विगी, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स, या फिर आपके लिए आज के सेशन में ओला इलेक्ट्रिक, ये गिरते हुए दिखे हैं। मैंने डिटेल में बात भी करी थी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर कि लेने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक 40 के नीचे तब तक वीक है, बट आप बेच भी नहीं सकते अगर होल्ड करते हो तो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लॉस में हो, प्लस 15,500 करोड़ पे क्या ही बेचोगे इस कंपनी को। तो कहने वाली बात यह है कि ओला इलेक्ट्रिक अभी नो ट्रेड जोन में चल रहा है, ना ले सकते ना बेच सकते। पॉलिसी बाजार के स्टॉक में भी आज गिरावट दिखी है। इसके पीछे रीजन था कि जो इंश्योरेंस करने वाले एजेंट्स होते हैं उनकी कमीशन पे लिमिट लगाई जाएगी, और ये पावर होगी इंश्योरेंस रेगुलेटर के पास, यानी IRDAI के पास, जो तय करेगा कि भैया कितनी कमीशन होनी चाहिए, मैक्सिमम लिमिट लगेगी, क्या बोनस होना चाहिए, क्या सैलरी होनी चाहिए, इन सब को लेकर। उसके बाद पॉलिसी बाजार का शेयर नीचे दिखा। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स 2 दिन के उछाल के बाद आज नीचे आता हुआ दिख रहा है। इटर्नल और स्विगी में भी दोनों में गिरावट दिखी। रीजन एक्चुअली में तो नहीं पता, बट हाँ ये जरूर है कि कुछ खबर ये आ रही है कि जेप्टो का IPO बाजार में उतरने की तैयारी में है। कंपटीशन और टफ होगा तो शायद दोनों स्टॉक नीचे चले गए, बस और कुछ भी नहीं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।